नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या जो कक्षा 10th का प्रथम चैप्टर है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। दोस्तों, हम जो देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। दोस्तों, ये जो प्रमेय है ये दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए यूज़ होती है। तो धनात्मक पूर्णांक यदि आपके पास हो और ऐसे ही पूर्णांकों के लिए जो अद्वितीय मान होते हैं Q और R विद्यमान है, इसका ये फॉर्मूला होता है A बराबर B मल्टीप्लाई ऑफ Q प्लस R। दोस्तों, ये फॉर्मूला आपने शायद एक बार और जिसका नाम आप देखते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों, ये पूरा फॉर्मूला इसी पर आधारित होती है ना दोस्तों। ये किस पर आधारित है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, इसी के थ्योरम पर ये आधारित होती है। इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जानते हैं। देखते हैं दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास कोई दो अंक हैं, हमें उनके बीच का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास यदि कोई दो ऐसे अंक हैं जिनका हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, मान लीजिए दोस्तों जैसे कि वो हैं 455 और 42। दोस्तों, हमें इन दोनों अंकों का कॉमन फैक्टर निकालना है कि हम इनके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो 455 है वह है बड़ा है किससे? 42 से। जो है 455 किससे दोस्तों बड़ा है? 42 से। दोस्तों, इस पर हम कौन से प्रमेय लगाते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इसका हम प्रयोग कर देते हैं प्रमेयिका से। दोस्तों, इसके प्रयोग करने से क्या होता है कि जो आपका जो 455 है ना दोस्तों, ये है क्या है? आपका भाज्य है। 455 क्या दोस्तों? भाज्य। तो ये जो 455 है, जो आपका 42 है, इससे हमें 455 में भाग करना है, मतलब वही आपकी भाग विधि हो गई। दोस्तों, हम यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, जैसे हम इसका भाग देते हैं तो हम क्या कहेंगे, जो भाजक है गुणित भागफल, यानी अब कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका जो आपका भागफल भाज्य है उस पर कितनी बार भाग दिया जाएगा, है ना। तो भागफल कितना आएगा, तो इसका आप प्रयोग करते हैं। देखते हैं दोस्तों कि 455 का यहाँ हम भाग करके देख लेते हैं, किससे देना दोस्तों? 42 से। तो यहाँ पर एक 1 बार जाएगा दोस्तों 42, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा? 35, मतलब हमारे पास ओनली 1 बार जाएगा, है ना दोस्तों। कितनी बार जाएगा? 10 बार आपका इस बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 10 बार इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 42 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 35, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना दोस्तों। इसमें भी दोस्तों देख रहे हैं कि हमारा जो शेषफल है वह अभी 0 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। किसका दोस्तों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करने पर, है ना, प्रमेयिका से। जब हम इसका पुनः प्रमेयिका से प्रयोग करेंगे तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक था ना दोस्तों, अब यही हमारा भाजक है, ये हमारा क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? भाज्य। यानी 42 बराबर क्या होगा आपका, मतलब 35 मल्टीप्लाई बाय, तो ये हमारे पता है दोस्तों ये 1 बार जाता है। कितनी बार? 1 बार, तो मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब हमारे पास शेषफल क्या बचा दोस्तों? 35 निकलने के बाद 7। क्या बचता है दोस्तों? 7। देखो दोस्तों, अभी भी हम देख रहे हैं कि जो आपका शेषफल है वह आपका 0 नहीं है, मतलब जो अपना R है वो नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। क्या दोस्तों? नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए हम इसे का फिर से प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसीलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे दोस्तों? पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यदि हम इसका पुनः विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? प्रमेयिका से। तो जो हमारा ये भाज्य है 35, अब हम इसमें डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। 7 35, 7 का मल्टीप्लाई 5 बार प्लस 0। दोस्तों, चूँकि हम क्या करेंगे, शेषफल 0 है, 0 हो चुका है ना, 0 है, 0 आ चुका है, या फिर है ना 0 आ चुका है, तो क्या होगा दोस्तों? तो इसलिए किसका HCF किस का दोस्तों? 455 और 42 का। दोस्तों, हमारा अंतिम भाज्य क्या है दोस्तों? हमारा अंतिम भाजक है 7, तो यही इसका आंसर होगा। मतलब कि इन दोनों संख्याओं का भाजक है वो हमारा कितना निकला है दोस्तों? 7 है। मतलब इसका हाईएस्ट HCF क्या होगा?
7 होगा दोस्तों होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने एनसीईआरटी में दिए गए उदाहरण को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 442 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों हमें इस प्रमेय का प्रयोग करके इसका क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, जो सबसे पहले हम वो दोनों अंकों को देख लेते हैं। हम लिख लेते हैं क्या दिया गया, हमें दिया है क्या दिए गए हैं, दो संख्या दी गई थी, कौन कौन सी हो गई, वो 4,052 और 12,576, ये दोनों अंक क्या हमें यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, है ना। अब जब ये दोनों अंक दिए गए हैं तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि जो 12,576 है ना दोस्तों, ये ग्रेटर देन 4,052 है। मतलब 12,576 है दोस्तों, ये बड़ा है, किससे बड़ा है दोस्तों, ये 4,052 से बड़ा है। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका जब आप प्रयोग करेंगे दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो क्या निकलेगा, तो 12,576 बराबर क्या होगा दोस्तों, वही 4,052 मल्टीप्लाई ऑफ, मतलब अब हमें देखना है कि जो 12,576 है इसमें 4,000 जो 52 है इससे कितनी भाग जाता है दोस्तों। हम देखते हैं कि ये इसमें 3 बार भाग जाता है ना, किस बार, 3 बार। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, प्लस 442। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका रिमाइंडर है ना, शेषफल है दोस्तों। जो अभी हम देख रहे हैं कि जो आपका आर है मतलब शेषफल है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर देंगे, विभाजन प्रमेयिका से इसका हम पुनः प्रयोग करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब हम प्रयोग करेंगे तो जो 40 या 52 है इस पर प्रयोग करेंगे, ये हमारा भाज्य बन जाएगा और अब हमारा भाजक क्या होगा, शेषफल जो है वो हमारा भाजक होगा 420। अब इसका हम भाग करेंगे दोस्तों 9 बार, प्लस जो हमारा शेषफल आएगा दोस्तों वो आ जाए 272। आपको दोस्तों जब ये है आपको सॉल्व करना होगा भाग देकर, ठीक है दोस्तों। जो हमारा 272 आया दोस्तों, ये भी क्या है, आर नॉट इक्वल टू 0, जो शेषफल आया है ये अभी भी 0 नहीं है। तो जब ये 0 नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे, फिर से इसका प्रयोग करें। इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, मतलब फिर से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करेंगे, विभाजन प्रमेयिका से। जब हम इसका पुनः प्रयोग करेंगे दोस्तों तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा, जो हमारा 420 है ना दोस्तों, 420। अब हम इस पर डिवाइड करेंगे किससे, 272 से। 272 से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों एक ही बार कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 420 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, 148। दोस्तों अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ। तो दोस्तों हमें तब तक इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते रहना है जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना हो जाए। दोस्तों चलिए हम इसे फिर से ट्राई करते हैं, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है दोस्तों, प्रमेयिका से इसे हम प्रयोग करते हैं। तो अब हमारा क्या है, 272 बराबर क्या होगा दोस्तों, 272 और 148। इसका भी हमें 1 ही बार मल्टीप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। इसके बाद आपका जो रिमाइंडर बचता है वो 24 बचता है शायद, है ना दोस्तों। इसका आपका जो रिमाइंडर है वो कितना बचता है, 148 जब आप भाग देंगे एक बार तो आपका रिमाइंडर बचता है 124, है ना दोस्तों, 124 ये आपका रिमाइंडर बचता है। इसी प्रकार हम फिर से यूज़ करेंगे दोस्तों, आप समझ जाइए, हम सिमिलरली लिख देता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो 148 इसका हम प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो ये 124 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आपका जो बचता है वो 24 है। और इस पर फिर से हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो ये होता है 124 इक्वल टू, आपको ये मिलेगा 24 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4। जब हम इसका अंतिम बार प्रयोग करेंगे कि पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से इसका प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या होता है, 24 इज इक्वल टू क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना दोस्तों, क्योंकि ये 26 है प्लस 0।
दोस्तों अब जो आपका ये रिमाइंडर है, यानी चूँकि जो शेषफल है, शेषफल मतलब r इक्वल टू है 0 है, इसीलिए अब हम HCF निकालें। HCF किसकी संख्या होगा दोस्तों? जो हमारे पास दो संख्या दी, कौन सी? 4052 और 12576, इन दोनों का जो हमारा HCF आया दोस्तों, जो अंतिम रिमाइंडर है, अंतिम रिमाइंडर क्या है दोस्तों? ये है आपका भाजक जो है वही अंतिम है, ये आपका रहा भाजक, ये 4, तो यही आपका HCF है। ठीक है दोस्तों, होपफुली ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।